बारिश की लड़की भाग 16। लगता है बारिश हमारे हर लम्हे की गवाह बनने की जिद लिए है। बादल गरजने की आवाज सुनकर रुद्रवीर ने कहा। इतने में ही बारिश दोबारा शुरू हो गई। पंखुड़ी हाथ बाहर निकालकर पानी को अंजुरी में भर भर कर ऊपर की ओर उछाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मासूम सी लड़की बादल को उसका पानी वापस लौटा रही हो। ये देखकर रुद्रवीर उसे प्यार और हसरत भरी नजरों से निहारने लगा। पानी की कुछ छींटें पंखुड़ी के चेहरे पर गिरी थी, मानो गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंद ठहरी हो। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। म्यूजिक प्लेयर में बजता गाना सुनकर पंखुड़ी ने रुद्रवीर की ओर देखा तो उसके होठों पर ठहरी बूंदों को रश्क भरी नजरों से देखते हुए रुद्रवीर ने अंगूठों से उन बूंदों को पोंछ दिया। वहीं उसकी छुअन से पंखुड़ी सूखे पत्ते के मानिंद सिहर गई। ये देखकर मुस्कुराते हुए रुद्रवीर गाने के आगे के बोल दोहराने लगा। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियां, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियां, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा है तेरा बदन। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। आगे के बोल पंखुड़ी ने बाहर देखते हुए गाए तो रुद्रवीर का वो दायरा जोरों से धड़ककर मचल उठा। मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी, मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी। छेड़ लो आज तुम प्यार की रागिनी, छेड़ लो आज तुम प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। पूरे रास्ते रुद्रवीर कुछ कुछ बात करके पंखुड़ी को हंसाने की कोशिश कर रहा था। कभी उसे अपनी मोहब्बत से वाकिफ कराता तो कभी इधर उधर की बातें करता। पंखुड़ी उसकी बात बस खामोशी से सुन रही होती थी। कभी कभी उसकी बेलौस मोहब्बत को देख अपने किस्मत पर यकीन करने की कोशिश करती। हर लम्हा उसके लिए बेयकीनी भरा था। इतने खूबसूरत पल, मोहब्बत करने वाला साथी, खुशियां, ये सब तो उसके लिए चांद को पाने वाले ख्वाब जैसा था। कैसे कर ले वो यकीन, चांद की चांदनी बन गई है वो। 8:30 बजे के करीब रुद्रवीर ने एक ढाबे के पास गाड़ी रोकी और पंखुड़ी का हाथ थामे अंदर चला गया। पंखुड़ी बचपन से ही कोठे की उन 4 दीवारी में कैद रही है, इसलिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान थी। जिस नजर से उसने बाहरी लोगों को देखा था, उस हिसाब से उसका किसी पर भी भरोसा करना
नामुमकिन सा था। वो डरकर रुद्रवीर का हाथ कसकर थामे थी। रुद्रवीर ने एक जगह उसे बिठाया, फिर अपने और उसके लिए नाश्ता ऑर्डर किया। तुम्हें हाथ मुंह धोना होगा ना? वहां पर नल है, चलो। मैं अकेली चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, बच्ची हो तुम, अकेले नहीं, साथ चलो। रुद्रवीर ने स्ट्रिक्टली उसे अकेले जाने से इनकार कर दिया और उसे लेकर उस ओर चला गया। पंखुड़ी ने हाथ मुंह धोए तो रुद्रवीर ने जेब से रुमाल निकालकर अच्छे से उसके भीगे हाथ और चेहरे को पोंछा। दोनों ने नाश्ता किया और फिर उनका सफर दोबारा आगे बढ़ा। रात में नींद पूरी न होने के कारण थोड़ी ही देर में पंखुड़ी सो गई। उसका सिर बार बार एक ओर लुढ़क रहा था, इसलिए रुद्रवीर ने थोड़ा उसकी ओर खिसक कर उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। उसे यूं सुकून से अपने कंधे पर सोते देखकर उसकी मुस्कुराहट गहरा गई। आहिस्ते से उसका माथा चूमकर वो धीमी आवाज में गाना सुनते हुए गाड़ी चलाने लगा। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर था ये, जब उसकी जिंदगी न सिर्फ उसके करीब थी बल्कि उसके कंधे पर सिर रखे सोई हुई थी। बहुत सुकून था इस वक्त उसके दिल में, राहत थी पंखुड़ी को देखकर। 11 बजे के करीब एक जगह उसने गाड़ी रोकी। ये बेंगलोर का एक फेमस एरिया फ्रेजर टाउन था। सड़क के दाएं ओर 2 घर एकदम सटे हुए थे। दोनों 1 BHK थे। उसने पंखुड़ी को देखा जो अब तक सोई हुई थी। गाड़ी से उतरकर वो घर के बाहर खड़े ब्रोकर से मिला, उसे पैसे देकर घर की चाबियां ली और फिर पंखुड़ी के पास आकर उसे जगाया। ये हम कहाँ आ गए? पंखुड़ी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए उस पॉश इलाके को देख रही थी। रोड के दोनों तरफ लाइन वाइज बड़े बड़े खूबसूरत घर थे। मार्बल्स, संगमरमर से बने घर, सब एक से बढ़कर एक। इधर देखो पंखु, ये तुम्हारा घर है और ये मेरा घर। अब हम पड़ोसी हैं। चलो तुम्हें पहले तुम्हारा घर दिखा दूं, फिर शॉपिंग के लिए जाना होगा हमें। शॉपिंग? मतलब सामान खरीदने। घर है तो सामान की जरूरत तो पड़ेगी ना, और फिर तुम्हारे और मेरे लिए कपड़े भी लेने होंगे। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में कैसे रहेंगे हम लोग? चलो। रुद्रवीर पंखुड़ी को अंदर ले गया। उसने चाबी पंखुड़ी को थमाई और बोला, तो बताइए मैडम, मुझे अपने घर में घुसने देंगी आप? मिलते हैं अगले भाग में।